हेलो स्टूडेंट, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल अब आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आया है, दैट इज गुडविल। गुडविल इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप। हमने फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास 10 चैप्टर की हमने सीरीज बनाई है जो कि हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। नाउ वी मूव टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज गुडविल। अब गुडविल क्या होता है वो आप लोगों ने +1 में किया हुआ है। आपने उस टाइम पे जस्ट इसकी एक क्या करी थी, डेफिनेशन करी थी और एक एंट्री करी थी कि गुडविल क्या होता है। नाउ इस चैप्टर में हम इसकी कैलकुलेशन के वे आउट फाइंड आउट करेंगे कि गुडविल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इस चैप्टर में मैं आपको एक बारी गुडविल के बारे में पूरा एक बारी रिमाइंड करवा दूंगी कि क्या गुडविल रहती है, इसके क्या मेथड रहते हैं, नीड कब अराइज होएगी पार्टनरशिप में, स्पेशली पार्टनरशिप में इसकी नीड कब अराइज रहती है। लेट्स स्टार्ट। गुडविल गुडविल कौन से सेक्शन में डिफाइन करी गई है? अंडर सेक्शन 26। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, हमने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि हम 1 मार्कर के ऊपर काम करेंगे, तो आपको ये लर्न करना है कि गुडविल हमारी अंडर सेक्शन 26 जो है वो डिफाइन होती है। देन सेकंड मेरा 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये कौन सी एसेट होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है। आपको ऑप्शन में फिक्टिशियस एसेट भी आ सकती है, बट आपने याद रखना है कि इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। व्हाई इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट? बिकॉज वी कैन सेल इट, हम इसको सेल कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी। अब फिक्टिशियस एसेट क्या होते थे, ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ बिकॉज हमें 1 मार्कर पे भी काम करना है। फिक्टिशियस एसेट हमारे कैसे होते थे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ये जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? राइट डाउन करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ। लेकिन यहाँ पे गुडविल जो है वो हमारे पास क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट। तो मैंने आपको 2 1 मार्कर के लिए रेडी करवा दिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या रेडी करवाया कि आपका 26 के अंडर होता है, अंडर सेक्शन 26 के अंडर गुडविल को डिफाइन करा गया है और ये एक क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। मीनिंग क्या होता है वो +1 में आपने अच्छी तरीके से कर लिया है, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही। तो अब हमने ये गुडविल को स्पेशली पार्टनरशिप में डील करना है। तो पार्टनरशिप में इसकी नीड कब अराइज होती है, कब हमें गुडविल चाहिए होती है, स्पेशली इन केस ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट केस क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपके पास किसी भी रीजन के कारण एट द टाइमिंग ऑफ एडमिशन या कोई अरेंजमेंट चेंज हुए हैं, तो उस केस में अगर पार्टनर्स के बिटवीन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो एट दैट टाइम वी नीड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सेकंड क्या है? न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब भी पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आता है एट दैट टाइम भी गुडविल कैलकुलेट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहते हैं उनकी एक गुडविल क्रिएट हो चुकी होती है, जिसके लिए वो न्यू पार्टनर को बोलते हैं कि आप इतना पार्ट एज अ गुडविल लेकर आइए, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना टाइम काम कर चुके हैं। एक हमारा बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसपे उसने गुडविल जो है वो अर्न कर ली है, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी ही कस्टमर आ रहे हैं, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो एक अपना पार्ट गुडविल का लेकर आता है कैश में या फिर हिडन रहेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो जब भी कोई पार्टनर नया आता है दैट टाइम ऑल्सो वी नीड गुडविल। देन हमारे पास क्या है? पार्टनर रिटायर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, चला जाता है पार्टनरशिप फर्म में, तो एट दैट टाइम वो पर्सन कहता है कि मैंने इतना टाइम इस फर्म में काम करा है तो मेरे को उस गुडविल का अपना शेयर वापस चाहिए।
ठीक है। जैसे एडमिट के टाइम पे एग्जिस्टिंग कहते हैं कि हमने गुडविल कमाई थी, आप और शेयर लेकर आओ, हमें पैसे दो। तो रिटायरमेंट के टाइम पे वो ऑलरेडी वर्क कर चुका है पर्सन, तो वो कह रहा है कि जब मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरे को अपना गुडविल का शेयर दीजिए। तो एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैलकुलेट गुडविल। पार्टनरशिप फॉर्म में सोल्ड, जब हम अपनी पार्टनरशिप फॉर्म किसी को सेल आउट करते हैं, अगेन एक एसेट रहती है उसमें गुडविल, उसको भी कैलकुलेट करा जाता है। तो एट द टाइमिंग ऑफ सेलिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म गुडविल इज आल्सो कैलकुलेटेड। टू फॉर्म्स आर अमलगामेट। अमलगामेट मतलब ए एंड बी लिमिटेड एक का फॉर्म है, सी एंड डी लिमिटेड एक और फॉर्म है। वो दोनों आपस में अगर अमलगामेट होती हैं, मिलके एक नई फॉर्म बनाती हैं, तो उस केस में भी हमारे पास किसकी जरूरत होती है? गुडविल की। तो ये 1 2 3 4 5 केसेस हैं जिसमें हमें गुडविल को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या है? गुडविल हमारे पास जब भी कुछ काइंड की चेंज आती है पार्टनरशिप में, तो हमें गुडविल को अंडर सेक्शन 26 एज एन इंटेंजिबल एसेट कैलकुलेट करना पड़ता है। नाउ विच फैक्टर अफेक्टिंग दी गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? किस कारणों की वजह से एक फर्म की गुडविल अप जाती है या फिर वो डाउन जा सकती है? द फर्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर किसी फर्म की मैनेजमेंट इतनी एफिशिएंट है कि वो इतनी क्विक डिसीजन लेती है कि प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, शूट अप हो जाते हैं, तो उस वजह से भी हमारी फर्म की गुडविल क्या होती है? अप होती है। ठीक है। तो इतनी सारी फॉर्म्स पड़ी हैं हमारे पास, बट कई फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनकी मैनेजमेंट बहुत ही क्या होती है? कैपेबल होती है, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखती है और क्विकली क्या लेती है? डिसीजन लेती है। फॉर दैट रीजन उनके प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं? अप हो जाते हैं और उनकी गुडविल भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। देन क्या है? लोकेशन। समटाइम आपके पास क्या होता है कि लोकेशन के कारण आपका जो बिजनेस है वो इतनी अच्छी लोकेशन पर है कि आप उसमें से अर्न कर सकते हो। लाइक जैसे ये लगा लीजिए कि किसी का प्राइम लोकेशन पे है, किसी मॉल में ही क्या है उसकी फर्म है लोकेटेड है, और एक की क्या है किसी स्ट्रीट में जाके बहुत पीछे जाकर फर्म उसने अपना बिजनेस ओपन किया हुआ है। तो ऑब्वियस है कि जो कस्टमर है वो ज़्यादा कहाँ जा रहा है? मॉल में जा रहा है। तो उसकी जो लोकेशन की वजह से भी हमें क्या मिलते हैं? एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, समटाइम ऐसे होते हैं कि हम उस चीज़ों में डील करते हैं जो हमारी फेवर में होती है। हमारी फेवर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी होती हैं कि हमें उसमें से मैक्सिमम क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है कि हमने किसी चीज को एक्सक्लूसिवली लिया होता है, तो वो मेरे पास अगर किसी चीज का एक्सक्लूसिव पेटेंट है तो और कोई भी कंपनी उसको क्या नहीं कर सकती है? प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है। तो उस केस में मेरे को पेटेंट का क्या मिलता है? एडवांटेज मिलता है। एक्सेस टू सप्लाईज, कई टाइम पे हमारा कुछ बिजनेस ऐसे होता है कि हमारे पास ही उस पर्टिकुलर चीज की सप्लाई होती है और किसी के पास नहीं होती है। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ही ऐसी रहती हैं कि ये 2 या 3 फर्म्स को ही इसकी सप्लाई मिलेगी। तो उस केस में आपको एक एडिशनल वैल्यू मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। क्वालिटी, अगर आपकी क्वालिटी बिल्कुल ही डिफरेंट है, अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी में डील करते हो, लोगों को आपकी क्वालिटी पसंद आती है, और उस केस में आप अपने प्राइसेस भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। मार्केट सिचुएशन, फेवरेबल मार्केट सिचुएशन, कुछ टाइम पे ऐसे हो जाता है कि हाँ कि मार्केट सिचुएशन उनके फेवर में चली जाती है। लाइक
राइट नाउ लॉकडाउन इज गोइंग ऑन एंड पहले हम सारे ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करते थे, लेकिन आज की डेट में क्या है, एक शॉपकीपर से ही हमें ग्रोसरी लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन तो सब कुछ ही क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। तो मार्केट की सिचुएशन ही इस तरह से टर्न कर चुकी है कि शॉपकीपर्स की जो सेल है वो एकदम से ही क्या हो गई है, अप हो गई है। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि वो गुडविल को अट्रैक्ट करता है, मतलब उससे आपकी वैल्यू जो है, आपके बिजनेस की जो वैल्यू है वो क्या होती है, अप होती है। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर क्या है, रीजंस हैं जिनकी वजह से गुडविल जो है वो अप होती है। अगर यही चीजों का एडवर्स किया जाए तो गुडविल क्या हो जाएगी राजू, डाउन हो जाएगी। देन क्लासिफिकेशन, हम गुडविल को टू काइंड में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से केस में क्लासिफाई करते हैं, परचेज, और सेकंड कौन सी है, सेल्फ ग्रांटेड गुडविल। तो फर्स्ट हमारे पास है परचेज गुडविल। +1 में आपने किया होगा कि हमारे पास गुडविल की ना एक अमाउंट निकलती होती थी। वो अमाउंट कैसे निकलती होती थी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। याद है आपको, जब एसेट साइड्स क्या होती थी, ग्रेटर देन क्या होती थी, लायबिलिटी साइड्स होती थी, तो वो जो डिफरेंस हमारे पास आता था वो किसका होता था राजू, लाइक आपके पास एसेट साइड, एसेट्स कितने की आई, 10,000 की, लायबिलिटीज कितने की है हमारे पास, 8,000 की। तो ये कौन सा केस बनता होता था, याद है कुछ, कि 2000 का जो डिफरेंस आता था वो किसका होता था, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और जब हमारे पास इसका उलट आता था, उलट क्या आता होता था, when the asset side is less than liability side। कैसे, अगर हमारे पास एसेट्स हैं वो कितने की कैपिटल है, 8,000 की, और लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है, 10,000 की। तो ये जो 2,000 है वो किस में जाता होता था, गुडविल में। तो आपके पास अगर आप किसी की लायबिलिटीज ले रहे हो कितने की, 10,000 की, और एसेट आपके उसकी कितनी है, 8,000 की, तो वो जो 2,000 का हमारे पास डिफरेंस रहता था वो किसका रहता था, गुडविल रहता था। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है कि आपके पास कि हमने अपनी तरफ से ही लाइक हम बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर रहे हैं, बट एट द टाइमिंग ऑफ एडमिशन हम कह रहे हैं कि हमारी जो गुडविल है वो असेस करके वो इतनी वैल्यू है। राजी गुडविल की कोई हम वैल्यू जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिटरमिन करते हैं। एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इसकी कोई वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर रह सकती है, बट उसको असेस करने के भी हमारे पास फर्दर क्या रहते हैं, मेथड रहते हैं। देयर आर 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 मेथड्स वी आर एबल टू कैलकुलेट आवर गुडविल। तो यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हम अपनी तरफ से ही क्या लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी गुडविल कितनी होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द गुडविल। होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि गुडविल क्या होती है, और इसी मेरे लेक्चर में से 2 से 3 आपको 1 मार्क क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए होंगे। थैंक यू।